ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। आलमी यौम माहौलियात के मौके पर प्लास्टिक की आलूदगी से मुतल्लिक एक हालिया तहकीक ने दुनिया भर के माहिरीन को माहौलियात की परेशानियों में इजाफा कर दिया है। हाल ही में माहौलियात पर की गई तहकीक से ये सनसनीखेज इंकिशाफ हुआ है कि प्लास्टिक की आलूदगी पहले ही इंसानों के लिए खतरा बन चुकी है और अब ये आलूदगी उनकी पैदाइश के वक्त भी एक नस्ल से दूसरी नस्ल में मुंतकिल हो रही है। न्यूज़ 18 से बात करते हुए माहिर माहौलियात और जम्मू यूनिवर्सिटी के एनवायरमेंटल साइंस डिपार्टमेंट HOD डॉक्टर पीयूष मालविया ने इंकिशाफ किया कि हमारे माहौल में प्लास्टिक की आलूदगी इस तरह जमा होती है कि प्लास्टिक के छोटे ज़रात अब इंसानी जिस्म में जमा होकर फेफड़ों को मुतासिर करते हैं और अगर ऐसा होता तो न रोका गया तो ये आने वाले दिनों में तबाही का बाइस बन सकता है। वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे है और हमारे एनवायरनमेंट को बचाने के लिए क्या क्या कदम उठाने चाहिए इस पे बात करेंगे। पीयूष मालविया जो सीनियर एनवायरनमेंटलिस्ट हैं और HOD हैं एनवायरनमेंट साइंस डिपार्टमेंट जम्मू यूनिवर्सिटी के, उनसे बात करेंगे। सर, क्या चुनौतियां देखते हैं आप, क्योंकि इस वक्त काफ़ी थ्रेट है एनवायरनमेंट को और जिस तरह से अब मौसम में भी तब्दीलियाँ देखने में आई हैं, कैसे देखते हैं? देखिए, जो आज विश्व पर्यावरण दिवस या वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे है, तो मैं सबसे पहले इसकी थीम पर बात करना चाहूँगा। इसकी इस बार की थीम है बीट द प्लास्टिक पोल्यूशन। और अगर इस थीम को देखें तो आज से 5 साल पहले जो 45th वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे हुआ था उसमें भी सेम थीम थी और वो जो विश्व पर्यावरण दिवस था वो भारत ने होस्ट किया था और थीम थी बीट प्लास्टिक पोल्यूशन। तो आपको ये देखना पड़ेगा कि इन 5 सालों में ये प्लास्टिक पोल्यूशन इतनी तेज़ी से बढ़ा, हम लोग उसको शायद रोक नहीं पाए। जो हमारे प्रयास थे आज से 5 साल पहले जिसका कि हम लोगों ने प्लेज लिया था वो शायद नाकाफ़ी थे और इसलिए ये प्लास्टिक पोल्यूशन एज अ चैलेंज हम लोग को लेना पड़ रहा है कि हम लोग की जो थीम है इस बार की वो रिपीट हो रही है 5 साल के अंदर ही। तो सबसे बड़ी जो इस समय चुनौती है एनवायरनमेंट के लिए वो है प्लास्टिक पोल्यूशन। सर, प्लास्टिक पोल्यूशन जो आपने बात की, तो कितना ये थ्रेट हो सकता है आने वाले सालों में अगर इसको नहीं रोका गया? देखिए, अगर हम करंट ट्रेंड की बात करें तो जो डेटा है वो ये कह रहा है कि पूरे विश्व में 1 मिनट में 10 लाख प्लास्टिक की बॉटल्स परचेज की जाती हैं और अगर टोटल प्लास्टिक बैग्स का नंबर देखें तो वो करीब 5 लाख करोड़ प्लास्टिक बैग्स जो हैं वो हर साल खरीदे जाते हैं और उनकी एवरेज जो लाइफ है, जो इनके इस्तेमाल का समय है वो केवल 12 मिनट है। तो इतने सारे प्लास्टिक बैग्स जो जिनका की जो एवरेज यूज़ का जो टाइम है वो केवल 12 मिनट का, उसके बाद वो कहाँ जाते हैं? वो फाइनली एनवायरनमेंट में किसी न किसी कंपोनेंट में जाते हैं, चाहे वो लैंडफिल्स में जाएं। बहुत केवल 10% जो प्लास्टिक्स हैं वो रिसाइकिल होता है, बाकी सारा या तो लैंडफिल्स में जाता है या जो एक्वेटिक सिस्टम्स हैं, रिवर्स हैं, समुद्र है, उसमें जाता है। और आप ये भी देखिए कि जो 12 मिनट की लाइफ का जो 12 मिनट का जो बैग हम लोग यूज़ करते हैं उसके बाद उसको डिग्रेड होने में कितना टाइम लगता है, वो हज़ारों साल है और वो भी इनफैक्ट पूरी तरह से डिग्रेड नहीं हो पाता। इनफैक्ट डिग्रेडेशन के नाम पर उसमें केवल छोटे छोटे टुकड़े होते हैं जो ज़्यादा हैजार्डस है, जिनको कि हम लोग माइक्रोप्लास्टिक्स कहते हैं और जब और छोटे टुकड़े होते हैं तो उनको नैनो प्लास्टिक्स कहते हैं। तो माइक्रोप्लास्टिक्स और जिस तरह से आप देखें कि जो नॉर्मल प्लास्टिक है वो हमारे ड्रेनेज सिस्टम को, हमारे एक्वेटिक सिस्टम को, रिवर्स को चोक कर रहा है, माइक्रोप्लास्टिक जो है हमारे बॉडी ऑर्गन्स को चोक कर रहा है क्योंकि वो हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम के थ्रू बॉडी में जा रहा है, हमारे फूड के थ्रू बॉडी में जा रहा है, प्लांट्स के थ्रू, क्रॉप्स के थ्रू, एनिमल्स के थ्रू, हर तरह से ह्यूमन सिस्टम को भी अफेक्ट कर रहा है और जो एनिमल सिस्टम है उसको भी अफेक्ट कर रहा है। तो ये माइक्रोप्लास्टिक्स जो हैं, और ये समुद्र में अगर आप देखें तो समुद्र बेसिकली चोक हो चुका है। एक नया टर्म आया है प्लास्टिक स्फीयर। तो प्लास्टिक स्फीयर एक नए तरीके की हैबिटेट है जिसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हैं वो प्लास्टिक कंटेमिनेटेड एनवायरनमेंट में ही रहना प्रेफर कर रहे हैं जबकि वो डिग्रेड नहीं कर पा रहे हैं। ह्यूमंस के लिए बल्कि जो मवेशी हैं उनके लिए भी आज प्लास्टिक बन चुका है और अब ये नेक्स्ट जनरेशन पे भी हमला कर चुका है। अगर हमने जल्द ही इसको नहीं रोका तो बहुत बड़ी मुसीबत में जो है हमारी ह्यूमनिटी है वो फंस सकती है। कैमरामैन नारायण दत्त के साथ राजन वैद, न्यूज़ 18 जम्मू। आलमी यौम माहौलियात के मौके पर डोडा में मिट्टी और पानी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए डोडा गणपत इलाके में शजरकारी मुहिम चलाई गई और इस तकरीब का मकसद मौसमियाती तब्दीलियों और महफूज मुस्तकबिल के लिए शजरकारी की अहमियत पर आगाही फैलाना है। सैकड़ों पौधे लगाए। इस मौके पर DFO सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन डोडा सागर हुसैन जमवाल, फॉरेस्ट सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन डोडा वाहिद रासिक और दीगर मौजूद रहे। 5 तारीख है, इसमें हम तमाम लोगों को जागरूक करते हैं कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा बूटे लगाने की ज़रूरत है। प्लास्टिक का जो यूज़ हो रहा है सिंगल यूज़, उसको हमने घटाना है और इस धरती को ये क्या नाम है प्लास्टिक फ्री बनाना है। दूसरा, एनवायरनमेंट में जितने भी फैक्टर्स हैं जैसे हमारी ग्रीन हाउस गैसेज हैं जो निकलती हैं डिफरेंट मतलब आपकी फैक्ट्रियों से, आपकी गाड़ियों से,
तो उसको मारने के लिए एक ही चीज है, उसको खत्म करने के लिए एक ही चीज है कि ज्यादा से ज्यादा ये जो प्लांटेशन की जाए। इस साल की जो थीम थी वो थी सॉल्यूशन टू द प्लास्टिक पोल्यूशन। तो ये पूरा महीना हमारे सारे लोगों ने बहुत मेहनत की है। तो इस कचरे को, पॉलीथीन को, इसको जमा किया, इसको डंप किया एक जगह पे। तो मेरा यही मैसेज होगा कि हम सबको अहद करना चाहिए ताकि हम ये पॉलीथीन और ये प्लास्टिक को वाटर बॉडीज़ में और इसमें सॉइल में ना मिक्स करें। अहद तो हम करते रहते हैं, लेकिन अहद को अमली जामा पहनाना है, मतलब अमल करना है। इस बात पे हमें घरों से शुरू करना है। हमारे घरों में पॉलीथीन कितना यूज़ हो रहा है, कितना वाटर वेस्ट हो रहा है, तो इसको घर से हमने इस्तेमाल करना है। टाउन हॉल बांडीपुरा में म्युनिसिपल काउंसिल की जानिब से आलमी माहौलियात के दिन के मौके पर सेमिनार मुनक्किद किया गया। सोशल फॉरेस्ट्री महकमे के ताउन से सेमिनार मुनक्किद किया गया और इस सेमिनार में स्कूली बच्चों के अलावा सिविल सोसाइटी मेंबरान, ट्रेड यूनियन लीडरान और दोनों महकमों के मुलाजमीन ने शिरकत की। सेमिनार के दौरान साफ और शफाफ माहौल बनाने में तमाम मुतल्लिकीन को मिलजुल कर कोशिश करने पर जोर दिया गया। आज के दिन की मुनासिबत से हमने जो यहाँ सेमिनार मुनक्किद किया है, इसका मोटिव यही है कि लोगों को अवेयर करें कि हमारा माहौल बिगड़ चुका है अपनी गलतियों की वजह से, इस माहौल को तवाज़ुन बरकरार रखने के लिए हमारी क्या मिली जिम्मेदारी है, इन मिली जिम्मेदारी को उजागर करने की ज़रूरत है। और यही मकसद लेके आज म्युनिसिपल काउंसिल बांडीपुरा ने यहाँ सेमिनार मुनक्किद किया। आलमी यौम माहौलियात के मौके पर लद्दाख के मकामी एनसीसी कैडेट्स के लिए लेह का एक फील्ड एक्सपोजर दौरा आज डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ हाई ऑल्टीट्यूड रिसर्च DRDO लेह ने किया, जिसमें तकरीबन 350 एनसीसी कैडेट्स ने फील्ड का दौरा किया। साइंसदानों ने एनसीसी कैडेट्स के दौरे के दौरान उन्हें ग्रीन हाउस की काश्त, सब्जियों को जखीरा करने, जड़ी बूटियों से मुतल्लिक टेक्नोलॉजी के बारे में बताया। डॉक्टर दोरजे आंगचुक ने न्यूज 18 से बात करते हुए इस दौरे के मकासद बताए। आलमी यौम माहौलियात के मौके पर जिला इंतजामिया और म्युनिसिपल कमेटी लेह ने एक साइकिल रैली का इनेकाद किया। म्युनिसिपल काउंसिल के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर स्टेंजन रैपकिस ने सेमो मॉनेस्ट्री से झंडी दिखाकर रवाना किया। मुख्तलिफ स्कूलों के तलबा ने साइकिल रैली में हिस्सा लिया। मुख्तलिफ इलाकों से होते हुए रैली लेह मार्केट पर इख्तिताम पजीर हुई। आलमी यौम माहौलियात के मौके पर गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज कुलगाम में एक सेमिनार मुनक्किद किया गया। सेमिनार में कॉलेज इंतजामिया, NCC और NSS वॉलंटियर्स के अलावा मुतल्लिक अफसरान ने शिरकत की और इस मौके पर तलबा तालिबात ने यौम माहौलियात पर बात की। प्रिंसिपल डिग्री कॉलेज प्रोफेसर डॉक्टर सईद एजाज रिजवी के अलावा कॉलेज इंतजामिया और तलबा तालिबात मौजूद रहे। जो वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे था हमारे कॉलेज में NSS विंग ने वो कंडक्ट किया, जिसकी सदारत शाहिद सर ने की, हमारे प्रिंसिपल साहब ने की। और इसमें बहुत से हमारे प्रोफेसर थे, उन्होंने बहुत सी नॉलेज हमें दी एनवायरनमेंट के बारे में कि एनवायरनमेंट को हम कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं। आज हमारे यहाँ एक सेमिनार था रिगार्डिंग वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे, जो कि हर साल 5 जून को मनाया जाता है। और इसके हवाले से हमने डिस्कस किया और लोगों को अवेयर किया। जितने वहाँ पे ऑडियंस के बच्चे थे उनके साथ डिस्कस किया कि हम लोग क्या मेजर्स ले सकते हैं एनवायरनमेंट को सेव करने के लिए। जबकि हम लोग अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में देखते हैं, हम लोग बहुत ही मतलब एनवायरनमेंट को रिड्यूस करते हैं अपनी छोटी छोटी हरकतों से या बड़ी चीजों। आज हमने सेलिब्रेट किया, तो इसमें हमने बच्चों को अवेयर किया कि आप कैसे साइंटिफिक टेम्पर के जरिए कैसे आप एनवायरनमेंट को फरोग दोगे, एनवायरनमेंट सस्टेनेबिलिटी के लिए आप कैसे काम करोगे, और उनमें साइंटिफिक टेम्पर भी डेवलप करने के लिए आप कैसे, जैसा आप सोलर पैनल को देखिए, उनकी लाइफ होती है 25 ईयर्स। तो आफ्टर 25 ईयर्स जो सोलर पैनल को क्या होगा, ये भी एक मीनस बनने वाला है। तो एक रिसर्च क्वेश्चन है। वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे के मौके पर म्युनिसिपल काउंसिल अनंतनाग ने जिला इंतजामिया और महकमे तालीम के इशराक से एक मेगा प्रोग्राम का एहतमाम किया। प्रोग्राम में स्कूली बच्चों की एक खासी तादाद ने शिरकत की। DC अनंतनाग सईद फखरुद्दीन हामिद, म्युनिसिपल काउंसिल अनंतनाग के सदर हिलाल अहमद शाह और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर शौकत हुसैन के अलावा दीगर ने प्रोग्राम में शिरकत की। माहौलियाती आलूदगी को दूर करने का अज़्म किया गया। वहीं मौजूदा दौर में माहौलियाती तवाज़ुन को बरकरार रखने में इनफरादी और इज्तिमाई कोशिशों का भी खाका पेश किया गया। इस मौके पर स्कूली बच्चों और दीगर में इनामात और असनाद भी तकसीम किए गए। आज यहाँ पे पार्टिसिपेंट्स, स्पेशली जो हमारे यूथ है, उनकी पार्टिसिपेशन देख के मैं
बेहद ऑप्टिमिस्टिक हूँ अपनी पूरी टीम पे कि हमारे सारी टीम जो एनवायरनमेंट डे सेलिब्रेट करने का जो मकसद है कि हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट, हम वेस्टेज रिड्यूस, हम रीयूज की तरफ जाए, उसमें मैं काफ़ी ऑप्टिमिस्टिक हूँ। आपसे ये रिक्वेस्ट रहेगी कि आप भी हमारा मैसेज जो है, चाहे इसमें एफॉरेस्टेशन का हो, चाहे हमारा सैनिटेशन का हो, चाहे लोगों को जो एथिकल बिहेवियर टुवर्ड्स एनवायरनमेंट है, वो जो हमारी मैसेजेस है वो उनको पहुंचाए। ये हम सबको मिलजुल के, इसमें कई सारे म्युनिसिपैलिटी से हमने आज तक इकदाम किए, जैसे प्लास्टिक फ्री शहर हमने कोशिश की, उसी के तरीके से हमने कोशिश की कि जो भी ये डिस्पोजेबल आइटम जो है प्लास्टिक, उनको बंद करने की कोशिश की। काफी सारे इकदाम उठाए गए। इसमें अगर आप ओवरऑल देखेंगे, ये मेरी लाइफ मेरा शहर एक स्लोगन है, स्वच्छ शहर। इस शहर को किस तरीके से साफ शफाफ रखना और इन्वायरमेंट को कैसे ठीक करना है। इंडिविजुअल लेवल पे भी, एक इंस्टीट्यूशनल लेवल पे भी, नेशनल लेवल पे भी, हर जगह पे ये जो प्लास्टिक का इस्तेमाल है, इसका इस्तेमाल कम करना है, या जो कुछ चीज़ें दोबारा इस्तेमाल हो सकती हैं उनको दोबारा इस्तेमाल में लाया जाना है, या जिन चीज़ों को रिसाइकल करके फिर नई चीज़ें बना के इस्तेमाल में लाया जा सके। क्लस्टर यूनिवर्सिटी ने ह्यूमन वेलफेयर वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन के ताउन से सिनफी हसासियत, हुकूक, पॉलिसियां और मसाइल के मौजू पर 2 रोज़ा बैनुल-अक़वामी कॉन्फ्रेंस की इफ्तिताही तकरीब का इनेकाद किया। वुमेंस कॉलेज MA रोड श्रीनगर में मुनक़िदा कॉन्फ्रेंस में LG के मुशीर RR भटनागर मेहमान ख़ुसूसी थे। ये कॉन्फ्रेंस सिनफी मसावात के मक़ासिद के लिए तमाम स्टेक होल्डर्स को शामिल करने की जानिब एक अहम कदम है। आप लोग अवगत हैं कि भारत की G20 प्रेसिडेंसी भारत के लिए, हर एक भारत के नागरिक के लिए एक गर्व का विषय है, और इसको एक इनक्रेडिबल इंडिया को प्रस्तुत करने का और पब्लिक इंक्लूजन के माध्यम से हर एक भारतीय को जो इसके ज्वलंत मुद्दे हैं उसमें शामिल करने का प्रयास किया गया है। और मैं समझता हूँ कि हमारी नारी शक्ति हमारे अपने परिवार की, अपने समाज की, JK की और पूरे देश की ही नहीं बल्कि पूरे विश्व के ग्रोथ, डेवलपमेंट और जो बर्निंग टिश्यूज़ हैं उनको एड्रेस करने में काम आएगी। इस प्रोग्राम का एम ये होता है कि टू सेंसिटाइज पीपल दैट देयर इज डिस्क्रिमिनेशन विद वन sex or one gender of the society, which is women, and it has been discriminated because of her being her women. So we just wanted to deconstruct this stereotype, and we just wanted to deconstruct this whole thing and reconstruct the society which would be just and equal for all. क्लस्टर यूनिवर्सिटी की तरफ से एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हो रही है जिसका टॉपिक है जेंडर सेंसिटाइजेशन। हम यूजुअली देखते हैं सोसाइटी में मैन एंड वुमेन आर ट्रीटेड अनइक्वली, तो हर जगह पे बायसनेस होती है। मैन एंड वुमेन को, मतलब वुमेन को बोला जाता है यू आर इन्फीरियर टू मैन, तो वैसी चीज़ें जो है हमें सोसाइटी में आजकल, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन की भी अगर हम बात करें, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की, तो बहुत सारे ऐसे आर्टिकल्स हैं, एक्ट्स हैं जिसमें वुमेन की काफ़ी ज़्यादा स्टेटस को जो इम्प्रूव करने के लिए उन लोगों ने काफ़ी ज़्यादा अमेंडमेंट्स लाई है। इन टुडेज टॉपिक हमें पता चला दैट जो भी जेंडर इनइक्वालिटीज़ होती है सोसाइटी में, उसको हमें चेंज करने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि हम ट्रेडिशनली से देखते आ रहे हैं कि बहुत इनइक्वालिटीज़ हो रही है, चाहे वो लो लेवल पे हो या हाई लेवल पे हो, वेदर वुमेन घर पे हो, माँ का रोल निभा रही हो, सिस्टर का रोल निभा रही हो, वेदर एक ग्रैंड मदर का, स्टिल उसे इनइक्वालिटी फेस करनी पड़ती है। वी हैव टू चेंज दिस मेंटालिटी। पहले हमें खुद में एक लो लेवल पे हमें चेंजेस लानी है। लेफ्टिनेंट गवर्नर लद्दाख डॉक्टर BD मिश्रा ने द्रास सब डिवीजन का दौरा किया और मीनामर्ग में जोजिला टनल प्रोग्रेस का मुआयना भी किया। उन्होंने करगिल जंग के हीरोज को खराज अकीदत पेश की। साथ ही उन्होंने डाक बंगलो द्रास में अवामी रैली से खिताब किया और लड़कियों की तालीम के फरोग पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि वो करगिल हीरोज की सरजमीन से मोहब्बत करते हैं। उन्होंने कहा कि वो द्रास की तरक्की के लिए काम करेंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि वो लद्दाख से बदनवानी का खात्मा करेंगे।